सभी हमारा सभी हमारे व्यूअर्स का हम एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करना चाहेंगे। और वो सभी हमारे व्यूअर्स जो कि जुड़े हैं हमारे नितिन मनोहर academy.education के साथ और जिनका मोटिव है कि हम हमारे फील्ड में एक खुद के नज़र में एक सैटिस्फैक्ट्री ग्रोथ पैटर्न क्रिएट कर पाए। सो वो सभी एस्पिरेंट का मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो करंट सिचुएशन है हमारे स्ट्रीम की बोलिए या फिर हमारे प्रोफेशन की बोलिए, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। जहाँ पहले हमारे एनालॉग मीटर हमारा एनर्जी यूटिलाइजेशन का रीडिंग देते थे, अभी वहाँ पे हमारे डिजिटल मीटर ने हमारा पावर कंजम्पशन बताना शुरू कर दिया है। तो उस कंडीशन में जो अभी करंट में जो अभी ब्रांचेस हैं, अगर उसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि अभी VLSI हो गई, VLSI इंटीग्रेटेड सिस्टम, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये काफ़ी हम बोल सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स भरी अभी ये EE और EC की जर्नी हो गई है। और जब भी हम पेपर को फेस करते हैं तो ये हमको देखने के लिए मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का इंटरफेयर हमारे पावर स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसको हमें पॉजिटिव वे से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेंज ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय पॉजिटिव पर्सन। ठीक है, जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए पॉजिटिव थिंकर्स ने, ना कि उसको उसमें से कमियां निकाल के उसको रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए ना, जो मोस्ट ऑफ द IITs में जो हाई पैकेज वाला जो ब्रांचेस रहता है वो हमको कंप्यूटर का देखने के लिए मिलता है, IT का देखने के लिए मिलता है, एज़ कम्पेयर टू दिस 3 कोर ब्रांचेस, सिविल, मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल। तो ये सिनेरियो ये डे बाय डे चेंज होते जाएगा और आने वाला जो टाइम है ये डेफिनेटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस का है, ये हम मानते हैं। लेकिन कोर चीज़ को कोई चेंज नहीं कर सकता है। लाइक पावर, जो पावर रिक्वायरमेंट है वो आप कितना भी ज़्यादा IT का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लीजिए, पावर रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस ये चलेंगी और इसका जो ग्राफ है ये डाउनफॉल नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस वे से इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये बढ़ती जाएंगी और इसका कोई लिमिट नहीं है ये कहाँ तक बढ़ेंगी। यानी अगर हम हमारी पावर रिक्वायरमेंट को अगर एनालिसिस उसका करें तो हमको ये देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जो पावर डिमांड है हम उसको कभी फिलफुल कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ड्यू टू आवर टेक्नोलॉजी डिफिशियंसी, बिकॉज वी हैव नॉट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एनर्जी overall mechanism for generating the electrical energy with the help of this nuclear energy power generation system. So वो एक ऐसा मीडियम है जो कि कम प्लेस पे एज अ बेस लोड पावर प्लांट एक्ट करता है। अब बेस लोड पावर प्लांट यानी वो पावर प्लांट जो 24/7 into we can say here 12 month, practically 12 month we cannot run this power plant because every machine required maintenance,
सो दैट हम इसको 12 महीना नहीं चला सकते हैं। हाँ, हम इसको 6 महीना या फिर 5 महीना तो चला ही सकते हैं। देन आफ्टर जो रूटीन मेंटेनेंस है उसका रूटीन मेंटेनेंस के लिए वो शट डाउन किया जाएगा, ठीक है। वो बात अलग है कि उसका जो एक स्टैंडर्ड जो ये होता है शेड्यूल होता है वो थोड़ा अलग होता है। मान के चलो वो 12 महीना वो कंटिन्यू चलेगा, देन आफ्टर वो 2 महीना शट डाउन लेगा फॉर द कोर मेंटेनेंस पर्पज। तो ये होता है हमारे पावर सिस्टम, पावर जनरेशन प्लांट में। सो अभी जो मेरा जो अभी आपके साथ डिस्कशन करने का जो मैंने डिसाइड किया है वो सब्जेक्ट है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। कल हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का डिस्कशन किया था और आज मैं आपके साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। हालांकि ये जो इसका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। जो बच्चों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको भी ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है और ना बस वो आपके लिए सीमित रखना है। आपको उसको आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके सोसाइटी में, इन द सेंस आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, बिकॉज सोसाइटी मीन्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो हमारे स्ट्रीम के साथ रिलेशन नहीं रखते हैं उनके साथ भी शेयर कर लो, बिल्कुल नहीं। ये तो काफ़ी हम बोल सकते हैं मतलब ये मीनिंगलेस बात हो जाएंगी कि कोई अदर आके हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करे, इससे उसको कोई आउटकम नहीं निकलने वाला है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि ये बात काफ़ी ज़्यादा ये होती है, अप्लाई होती है कि आप EEC और इंस्ट्रूमेंटेशन के अलावा मैकेनिकल, सिविल एज वेल एज अनदर रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस उससे आप रिलेशन रखते हैं और आपको जनरल एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट कवर करना है, तो उस कंडीशन में आप ये हमारा नितिन मनोहर academy.education यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई लॉस नहीं है, आपका 100% यहाँ पे एडवांटेज है। सो अभी मैं हमारा जो सब्जेक्ट है उसका डिस्कशन करूँगा आपके साथ। तो देखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सेक्शन नंबर 10 वाला सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एज़ पर माई कंसर्न। सो इसके अंदर के हम कंटेंट्स देख लेते हैं और मैं साथ ही साथ आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ कि पर्टिकुलर सिलेबस में क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं ये कंटेंट बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर कुल मिला के 16 चैप्टर है। काफ़ी मैं गुड न्यूज़ सुन रहा हूँ कि जो हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन है और हमारा जो गेट का एग्ज़ामिनेशन है ये टकराएगा नहीं, यानी ये कोलैप्स नहीं करेगा। जैसे कि गेट ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेट है वो 15-16 कर दी है, 1st 2nd Feb, देन आफ्टर 15 and 16th February of 2025। सो अभी हम कंटेंट को थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, उसके बाद में है पावर सेमीकंडक्टर डायोड एंड डायोड सर्किट, देन आफ्टर डायोड रेक्टिफायर, देन आफ्टर पावर ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, डीसी चॉपर्स, इन्वर्टर्स, and then after AC voltage controller, then after cyclo controller, then after some application। आप मुझे बताइए कि मैं हिंदी में, देखिए अब जो इंग्लिश में है वो तो इंग्लिश में ही हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं बैलेंस करूँगा कि 50% मैं
हमारे हिंदी का इस्तेमाल करूँ और 50% हमारा जो जो एजुकेशन लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करूँ। एजुकेशन लैंग्वेज हमारा मेजॉरिटी इंग्लिश है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारा ये सिलेबस हिंदी में हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, because as we believe in change and the English is the international language accepted by the majority, so that's why we have no option to communicate in English. so वैसे भी जो भी चैप्टर है वो इंग्लिश में है, तो इसीलिए हमको ये सैक्रिफाइस करना है और ये सैक्रिफाइस हम सभी की भलाई के लिए है। तो डेफिनेटली अगर सभी की भलाई है तो हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। मुझे पता नहीं कि आपको मेरा कम्युनिकेशन, आपको मेरा इंफॉर्मेशन बोरिंग लगता है या कुछ यूज़फुल भी लगता है, लेकिन मैं कंटिन्यूसली आपके साथ कम्युनिकेट करता रहूँगा और आपको मेरे इधर से जितना हो सके उतना टूटा फूटा अधूरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अधूरा मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि मैंने 14 इयर्स इस सेक्टर के अंदर खुद को बनाया है और मैं अधूरा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। हाँ, मैं ये ज़रूर मानूँगा कि आउट ऑफ 100 मुझे 60%, 70% और अप टू 80% आता है। रेस्ट ऑफ द 40, 30 और 20% मुझे नहीं आता है। ये मैं काफ़ी पब्लिकली ये एक्सेप्ट करूँगा बात, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करूँगा कि मुझे मेरे फील्ड का अधूरा नॉलेज है, ठीक है। हाँ, और एक बात, मैंने ये तो कह दिया कि मुझे अधूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इस फील्ड का बादशाह नहीं हूँ। मैं इस फील्ड के बादशाह को पर्टिकुलर एक इंसान को इसका क्रेडिट नहीं दूंगा। ये एक चेन ऑफ क्रेडिट वाला सिस्टम बन जाता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो अभी तक साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने इस डबल ई और इसी को इतना ग्रेट बनाया है कि आज हम एट द एब्सेंट ऑफ सन वी फील जस्ट लाइक अ डे, एट द एब्सेंट ऑफ सन वी फील जस्ट लाइक अ डे। ये जो अचीवमेंट हमने की है, ये अचीवमेंट कोई एक सिंगल पर्सन को जाना ये पॉसिबल नहीं है, बट सम फ्रंट फेसेस आर बी देयर एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू अनाउंस दिस नेम, बट डेफिनेटली हम सभी को पता है कि आज वर्ल्ड में उनका नाम चल रहा है और उनके नाम से काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं। आपको आपके माइंड में पता चल गया है कि नितिन सर पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके इनोवेटिव प्रोडक्ट ने दुनिया पे अपनी छाप छोड़ दी है। ऑल राइट, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। जो हमारा 11 नंबर का चैप्टर है वो है सम एप्लीकेशन, देन आफ्टर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। ड्राइव्स सुना तो मेरा इंटरेस्ट 0 से 10 हो जाता है, ठीक है, ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10। सो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के अंदर बहुत सारा कंटेंट दिया है 10। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल खुद के अंदर डेवलप करनी है, उसके ऊपर वर्क करना है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द मेन कीबोन फॉर अचीविंग द ग्रेट लेवल ऑफ परसेंटेज इन द स्ट्रीम ऑफ EE, EC और IN। ऑल राइट, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। और ये भला पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही क्या गिरी? तो देखिए, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ये वहाँ पे अप्लाई होता है वहाँ जहाँ पे ज़्यादा इंडक्टिव लोड है, ठीक है। अब इंडक्टिव लोड कहाँ पे है? तो मोटर ये हमारा इंडक्टिव लोड है
और वहाँ पे हमको पावर करेक्शन की रिक्वायरमेंट, पावर फैक्टर करेक्शन की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सो 14 नंबर का चैप्टर है स्विचिंग मोड डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर को हम रेक्टिफायर नहीं बोल सकते हैं, वो एक कन्वर्टर है, ठीक है। रेक्टिफायर जैसा एसी इन करके आउटपुट में डीसी देता है, उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। जनरली ये हम चार्जर के अंदर देखने के लिए मिलता है हमें, हमारे मोबाइल फ़ोन चार्जर, हमारे स्मार्टफोन चार्जर्स। देन आफ्टर 15 नंबर का चैप्टर है हमारा पावर सप्लाईज। देन आफ्टर फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, और यहाँ पे हमारे सेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। देन आफ्टर अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी एंड द लास्ट वन इज अपेंडिक्स डी। तो ये कुल मिला के ए बी सी डी 4 अपेंडिक्स है जो कि अलग अलग वैल्यूज शो करते हैं, अलग अलग डेटा शो करते हैं। तो अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेटर करना है तो आपको एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक में को रिलेट करते हैं और हमको पूरा हमारा जो लॉजिक गेट वाला सिस्टम है उसको भी समझना पड़ेगा। हर एक कंपोनेंट का बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका परफॉर्मेंस, voltage across various parameters like current, then after resistance, then after inductance. So these are the parameters we need to study deeper and so deeper so that we can achieve our subject clarity against the power electronics. So ये डेल्टा स्टार कनेक्शन वाला भी डेल्टा स्टार कन्वर्शन वाला जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। देन आफ्टर सभी ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर पे जो न्यूमेरिकल्स दिया गया है उसका हमको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारा वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिखने को होना कि मुझे अभी ऑलमोस्ट सभी फार्मूला पे मैंने कमांड अचीव कर ली है, ठीक है। तो ये जो हमारा बुक है, ये बुक काफ़ी आइडियल बुक मैं इसको मानता हूँ। हालांकि मुझे ये बात बोलने की कोई पे नहीं करता है। सो ये जितना भी मेरा ओपिनियन है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इसके अंदर कोई ये नहीं है, कोई फंडेड वाला प्रोग्राम नहीं है। और इसका जो ऑथर है वो डॉक्टर पी.एस. एवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर पी.एस. भीमराव। सो ये इसके ऑथर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो मेरे ख्याल से एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ से कवर हो जाएगा। चलो अभी हम कंटेंट को जान लेते हैं। सबसे पहले मैं मेरा ये निकालता हूँ। तो देखिए मेरा जो सिलेबस है वो मैंने निकाल लिया। हालांकि 2025 का अभी सिलेबस आ चुका है, वो तो 1 महीने पहले से आया है। तो थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ, चेंज कुछ भी नहीं है। जो पिछले साल का सिलेबस है वही इस साल का सिलेबस है, तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, तो देखिए एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। सिंपल डायोड सर्किट, अभी जो मैं सेक्शन 9 की बात कर रहा हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है, उस सेक्शन का नाम है। छोड़िए सब्जेक्ट, अभी सिर्फ सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ये डिग्री तक ठीक था, अभी सेक्शन वाली बात हो जाए। सिंपल डायोड सर्किट, इसके अंदर क्लिपिंग, क्लैंपिंग, रेक्टिफायर्स बेसिकली थ्री टाइप रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज, ये 3 टाइप के रेक्टिफायर रहते हैं। और बाइसिंग यानी जो हम सोर्स कनेक्ट करते हैं उसको बाइसिंग प्रोसेस बोलते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स,
जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसका रिस्पॉन्स का जो भी है बिहेवियर, उसको हमको स्टडी करना है। ऑक्सीलेटर इज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी जनरेटर एंड फीडबैक एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है इन कंसर्न ऑफ एडी, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, सिंगल स्टेज एक्टिव फिल्टर। अब ये हम भला फ़िल्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स, ठीक है, नितिन सर किसी एक को छोड़ते नहीं हैं। ऑलवेज नितिन सर स्पीक इन कॉमन वे, नॉट अ पर्सनल वे, ओके। बिकॉज यहाँ पे जो मुझे देख रहा है कोई वो सिंगल पर्सन तो देख नहीं रहा है, ना ही मेरा टारगेट सिंगल पर्सन को दिखाने का है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आई नीड टू अंडरस्टैंड आवर स्ट्रीम स्टडी, ओके। सो इसलिए यहाँ पे जो बात होंगी वो जनता के लिए बात होंगी, हमारे मेजॉरिटी पीपल्स के लिए बात होंगी, ना कि किसी सिंगल पर्सन के लिए बात होंगी कि भाई वो मुझे जानता है इसलिए मैं उसके लिए ये जितना भी हमारा पढ़ाई रिलेटेड एक्टिविटी है वो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ओके। और ये पॉसिबल भी नहीं है, यानी ये बहुत ये बात ऐसी हो गई कि ये टाइम वेस्ट वाली बात हो गई। तो ये टाइम वेस्ट वाले बातों से हमें बचना है और हमारा टाइम उस कम्युनिकेशन में हमको इन्वेस्ट करना है जहाँ से सबसे पहले मेरा और बाद में मेरे सोसाइटी का भला हो, ठीक है। सबसे पहले मेरा, क्योंकि हम कोई वो पर्सन नहीं है कि हम ये बात करेंगे कि मुझे मेरे आजू बाजू का भला करना है। सच बात तो ये है कि मुझे पहले मेरा पेपर किसी अच्छे रैंक से निकालना पड़ेगा, तभी जाके मेरी कीमत इस सोसाइटी में होगी। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि सबसे पहले मैं मेरा भला करना चाहूँगा और देन आफ्टर मेरे ख्याल से सोसाइटी का तो भला हो गई। क्योंकि अगर मैं एक अच्छा डबल ई एस्पिरेंट बन जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं बहुत सारा सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। ये मेरा खुद के प्रति, खुद के ऊपर विश्वास है और ये बात काफ़ी साइंटिफिकली प्रूव भी करती है, ठीक है। अगर मैं हाफ नॉलेज लेके डिपार्टमेंट में ज्वाइन हूँ या फिर किसी इंस्टीट्यूट पे पढ़ाने जाऊँ और वो इन्फॉर्मेशन नॉट 100% है और नॉट नियर टू 100% है, तो क्या मैं सच में सोसाइटी के प्रति अपना जो दायित्व है वो निभा पाऊँगा? तो मुझे लगता है आंसर इज़ नो। सो दैट कि मुझे सबसे पहले मेरे स्ट्रीम के प्रति मुझे ईमानदार रहना पड़ेगा। देन आफ्टर जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली फिलफुल हो जाएंगी, ऐसा आपके सर को लगता है। आपके सर इन द सेंस NW मनोहर, जो कि एक काफ़ी लूज़र हिस्ट्री के साथ आप तक पहुंचा है और अभी स्ट्रगलिंग मोड में है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप मुझे ऑलवेज एक पॉजिटिव अप्रोच एज वेल एज पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के साथ में पाएंगे। उसका रीज़न यही है कि मुझे मेरे कंडीशन ने सिखाया है कि हाउ वी कैन चेंज आवर एटमॉस्फेयर, ओके। और ये इसके अंदर लॉट्स ऑफ पर्सन का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया। उन सभी विजिबल इनविजिबल एनर्जी एज वेल एज पर्सन का मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और आपके सामने यह मेरा टूटा फूटा नॉलेज शेयर करने की शक्ति दी। सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक।
So our next topic is in the section of analog and digital electronics, single stage active filters, Sallen-Key, Butterworth, VCO and timers. So as we know, what is timer? Timer is the electrical device which can control the electrical power as our requirement. Timer may be two types, analog timer as well as digital timer. So then after we are going to next topic, combinatorial and sorry, I need to repeat, combinatorial एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कभी कभी हो जाता है. सो मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मक्स, व्हाट इज द मक्स? मेनी इज टू वन, वन इज टू मेनी, इट इज कॉल्ड मक्स, मल्टीप्लेक्सर. स्मिथ ट्रिगर, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, analog to digital and digital to analog converters. So this is all over related to analog and digital electronics. तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे डॉक्टर PS भीमरा है इसके बाहर का कोई एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा जाएगा, या ऐसा मुझे मेरे ऊपर हेत है. हालांकि जो बच्चे डिग्री जिन्होंने की है उनके पास उनकी खुद की हैंड रिटन नोट्स होगी जो कि क्लास अटेंड करते टाइम उन्होंने बनाई है, वो उसका यूटिलाइजेशन करें. आपको बहुत ग्रेट रिजल्ट अचीव होंगे, ये मेरा विश्वास है आपके प्रति. देन आफ्टर वी आर गोइंग टू सेक्शन नंबर 10. दिस इज द टू मच इम्पॉर्टेंट सेक्शन अक्रॉस द गेट. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम ने कोई गुनाह किया है, तो आंसर इज़ नो. वो भी एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन कर रहे हैं. ठीक है, एक्चुअली दिस इज द सिंगुलर, नॉट मल्टीजेंडर. ओके, I don't have idea multigender is the proper word for this section. Actually मुझे ये कहना था कि भाई जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का जितना इम्पोर्टेंस है, सेम इम्पोर्टेंस हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है. बस मुझे उतना कहना था और मैं बातों को ज़्यादा कठिन न बनाते हुए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर बढ़ूँगा और मैं आपको ये इसका कंटेंट बताऊंगा कि स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फायरिंग गेटिंग सर्किट फॉर थायरिस्टर. सो थायरिस्टर के बाद में है हमारा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. उसके बाद में है हमारा इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर. उसके बाद में है हमारा D2D कन्वर्शन, मीन्स डिजिटल डायरेक्ट करंट टू डायरेक्ट करंट कन्वर्शन. उसके बाद में बक बूस्ट एंड देन बक बूस्ट कन्वर्टर्स, सिंगल एंड 3 फेज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड rectified. Did you know what is the major function of rectifier? So definitely the major function of rectifier is to convert AC energy, AC power into DC power. Okay, मीन्स जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका कन्वर्शन डायरेक्ट करंट में जो डिवाइस करता है उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं. एंड वन कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, दैट इज़ द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी. इन केस ऑफ इंडिया द फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ वेरी बिटवीन 49 to 50. Okay, means I would like to value for the frequency, that is the 50. 50 is for the India, then after 60 is for the China as well as US. Okay, so
उन देशों की हम बात नहीं करेंगे। हम अभी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। D2D कन्वर्टर हो गया, बक बूस्ट एंड बक बूस्ट कन्वर्टर्स, सिंगल एंड 3 फेज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, वोल्टेज एंड करंट कम्यूटेटेड थायरिस्टर बेस कन्वर्टर्स, bidirectional AC to DC voltage source, AC to DC voltage source converters. Then after magnitude and phase of line current harmonics for uncontrolled and thyristor base converters. Then after पावर फैक्टर एंड डिस्टॉर्शन फैक्टर। डिस्टॉर्शन ये क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो डिस्टॉर्शन ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि जो हमारा वेवफॉर्म है उसको ये डिस्टर्ब कर देता है। हालांकि ये हमारे जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और वोल्टेज है इसको ये अफेक्ट करता है, उसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्शन इज नथिंग बट द हर्डल इन आवर सिग्नल। इट वी कैन से हियर hurdle in signal is nothing but the distortion, unwanted signal added in the normal signal. Here we can say distortion. So then after distortion factor of AC to DC converters, single phase and 3 phase voltage and current source inverter. What is inverter? Inverter is the electrical device. It is capable to convert DC power into AC power. Means यहाँ पे अपोजिट वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। वहाँ पे जो हमारा रेक्टिफायर था, रेक्टिफायर के अंदर हम AC पावर का कन्वर्शन DC पावर में कर रहे थे, उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। और जहाँ पे DC एनर्जी का कन्वर्शन AC एनर्जी में होता है उसको हम इन्वर्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आवर होम इन्वर्टर्स। साइनोसाइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक टॉपिक का हम डिटेल में जाएंगे। हमारे पास अभी कुल मिला के मेरे ख्याल से सिर्फ हमारे पास हम अभी जो टारगेट लेके चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 5 महीने वाला टारगेट है। 5 महीने में 11 सेक्शन को पूरा टारगेट यही रहेगा कि लेस एरर इन द स्टडी प्रोसीजर। ठीक है, और इन द स्टडी जर्नी। ओके, काफ़ी ज़्यादा लेस एरर हम अचीव करने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त, ऑलवेज दोस्त, ना कि टीचर। हालांकि आपको अपनी ओर से अपनी मर्यादा का पालन करना है। मैं आपका दोस्त हूँ ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलूँगा कि मैं आपके सामने क्यों आया हूँ। ठीक है, मैं आपको जितना मुझे पता है उतना आपके साथ शेयर करने आया हूँ। और डेफिनेटली इस प्रोसेस से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मेरा भी बेनिफिट है। वो बेनिफिट किस वे से है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा एज वेल एज आपका बेनिफिट है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना है। और इस 3 स्ट्रीम के बच्चे, फर्स्ट वन इज़ EE, सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, थर्ड वन इज इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम आस्परेंट। ये 3 का एक मैंडेटरी फैक्टर बन जाता है कि आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। मैंडेटरी इन द सेंस कोई किसी पे दबाव नहीं डाल सकता है हमारे इस भारत देश में। मैं आपके साथ रिक्वेस्ट कर आपके पास मैं एक आशा की गुहार लगा रहा हूँ कि आप हमसे कनेक्टेड हो और ये जो एडवांटेज है ये आप प्राप्त करें और डेफिनेटली आप इसको अचीव करेंगे। और डेफिनेटली
जो यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है। हमको यूनिटी वैसे ही हमारे स्ट्रीम के अंदर आगे बढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं और अच्छे मार्क्स लाके हमारे परिवार में खुशियाँ बांटना है। ऑल राइट, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। और आप देख रहे हैं नितिन मनोहर एकेडमी .एजुकेशन। ऑल राइट।